गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेक मैसेजी। आज हम इस वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 6/5 में कितने 1/10 हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको इसकी राइट अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, आपको करना क्या है, सीधे सीधे इसमें 6/5 में पूछ रहा है, जिसमें पूछता है तो हम क्या करेंगे, उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 6/5 को 6/5 लिख लिया। कितने 1/10 हैं, तो जो कितने के बाद जो नंबर आता है उसको हम उल्टा करके लिख देते हैं। 1/10 है तो 10/1 लिख देंगे। तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। तो 6/5 में कितने 1/10 हुए, 12 1/10 हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। इसी टाइप का कुछ सवाल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ रहा है 7/12 में कितने 1/36 हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया है, जिसमें पूछेगा उसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे, और कितने के बाद जो नंबर आएगा, कितने के बाद जो नंबर आएगा 1/36 आ रहा है, उसको हम उल्टा करके लिख देंगे। 1/36 को गुणा करके हम 36/1 लिखेंगे। 1/36 का उल्टा होगा 36/1। तो 12 एकम 12, 12 तियां 36, 7 तियां 21, तो 21 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 7/12 में कितने 1/36 हैं, 21 1/36 होंगे। तो इसी टाइप से और भी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और किस टाइप के आपके सीटेट एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो अगला टाइप है 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। तो समकोण यहाँ से समझो, समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो जितने भी हमारे पास समकोण होंगे उनको हम 90 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 और 2/3 समकोण है, ठीक है। तो 2 और इसके अलावा कितने हैं, 2/3 समकोण हमारे पास है। तो 2 और 2/3 को अगर हम निकालें तो दो तरीके हैं, या तो आप इनको जोड़ लो पहले। तो 2 और 2/3 को जोड़ोगे तो आप इनको जोड़ के निकालोगे, 3 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 6 प्लस और यहाँ पर आपका आएगा 2, तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएंगे 8/3। 8/3 समकोण आ गए। अब हमें क्या करना है, एक समकोण में होते हैं 90 डिग्री, तो 8/3 समकोण में कितने होंगे, 8/3 की 90 से गुणा कर देंगे। तो 3 एकम 3, 3 से काटोगे 30 आ जाएगा। तो यहाँ से कुल मिला के 30 और 8 की गुणा करोगे तो 240 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया, 240 डिग्री यहाँ पर आंसर होगा। या फिर आप इनको जोड़ो नहीं तो एक काम और भी कर सकते हो। 2 और 2/3 समकोण में निकाल लिए ना डिग्रियों की संख्या, तो आप क्या करोगे, इसमें पहले 2 में अलग निकाल लो। 2 में डिग्री कितनी होंगी, 2 की 90 से गुणा करोगे, कितनी आएगी, 180, ठीक है। ऐसे ही 2/3 में अगर डिग्री निकालोगे तो 2/3 की 90 से गुणा करोगे, कितनी आएगी, 60। तो 180 और 60 को आप जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 240। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप पहले जोड़ लो या फिर अलग अलग निकाल लो, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी टाइप का हम और करते हैं। तो सवाल ये है अगला, 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या बताओ। तो मैंने बताया है एक समकोण जो बराबर होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। आपको 3.5 समकोण में निकाला है, तो 3.5 का मतलब हुआ 3 समकोण तो ये हो गए, 3 समकोण ये हो गए, और इसके अलावा आधा समकोण और रहा, आधा समकोण ये रहा।
तभी तो बनेगा 3.5। तो 3 समकोण में अलग निकाल लो। एक समकोण में 90 होते हैं तो 3 समकोण में कितने डिग्री होंगे? 3 गुणा 90 बराबर 270 डिग्री। ऐसे ही अगर एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं तो आधे समकोण में कितने होंगे? या तो आपको डायरेक्टली पता है 90 का आधा कर दो, या फिर आधे की गुणा कर दो 90 से, बात वही पड़ेगी, आ जाएगा 45 डिग्री। इन दोनों को आप जोड़ लो, 270 और 45 को जोड़ लो आप, 5 7 4 11 का 1 हासिल 1 2 और 1 3, तो कुल मिलाकर कितने रहेंगे? 315 डिग्री यहाँ पर होंगे। समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम इसी तरीके का और कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले कि कभी कभी तो डायरेक्टली आपको इस तरीके से ना दे करके ऐसे पूछ सकता है कि 6 सही 1/5 में 5 समकोण में, सॉरी 5 समकोण में डिग्रियों की संख्या बताओ। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखो 6 सही 1/5 समकोण में डिग्रियों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो 6 समकोण अलग लिख लो। मतलब बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको करने का। फिर 1/5 समकोण अलग लिख लो। ठीक है, जिनको मैथ बहुत कम आती है, बेसिक आता है उनको, वो भी इस टाइप के सवाल को कर लेंगे। तो 6 समकोण में डिग्री होंगी 6 गुणा 90 बराबर 540 डिग्री। ऐसे ही 1/5 समकोण में डिग्री होंगी 1/5 गुणा 90 बराबर 5 से जब काटोगे 90 को तो कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है, तो 18 अलग लिख लो। अब इन दोनों को जोड़ दो, 4 1 5 558 डिग्री। ठीक है, या फिर एक तरीका ये भी था कि आप क्या करते, 6 सही 1/5 है तो इसको आप भिन्न में बदल लो। ये अभी मिश्रित भिन्न में है, इसको बदल लोगे आप साधारण भिन्न में। तो 6 सही 1/5 को जब बदलोगे तो 5 की आप 6 से गुणा करोगे, 5 छक 30 और 1 31, 31/5 गुणा कर दो किससे? 90 की। 5 से भाग दोगे तो आएगा यहाँ पे 18, 18 और 31 की गुणा करोगे तो फाइनली आपके पास 18 एकम 18, एक हासिल 18 3 54 और 1 55, तो 558 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्थानीय मान व अंकित मान। हालांकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन सब के बारे में नहीं जानते होंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि अब मोस्टली लोगों को आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा ये बताने का यहाँ कर्तव्य है कि जब मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ तो एक तरफ से ही पढ़ाऊँ। तो स्थानीय मान निकालने के लिए मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, स्थानीय मान क्या होता है ये सब नहीं बताऊंगा, बस आपको निकालने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे ये सवाल पूछ लेता है 1 2 1 2 3 4 5, ये कोई संख्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये है आपका 12,345। इसमें स्थानीय मान किसका? 3 का स्थानीय मान क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसमें आपसे पूछ रहा है 3 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले उस संख्या को ढूंढो, वो है कहाँ पे। 3 देखो यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ दिख रही है आपको। अब आप क्या करोगे, इस 3 के नीचे आप 3 लिख लो, जो संख्या यहाँ पर है वही संख्या नीचे उतार लो। अब आप चेक करोगे कि इस 3 के आगे कितने नंबर आपको दिए हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। 3 के आगे 2 नंबर दिए हुए हैं एक्स्ट्रा, 1 2। किस तरफ चेक करोगे? सीधे हाथ की तरफ चेक करोगे। 3 के सीधे हाथ की तरफ कितने नंबर दिए हुए हैं? तो 2 नंबर दिए हुए हैं। तो 3 के सीधे हाथ की तरफ आप 2 जीरो लगा दोगे, तो 3 का जो स्थानीय मान हो गया वो 300 ही हो गया। हो सकता है कि आपसे इसमें पूछा था कि 2 का स्थानीय मान बताओ, तो इसमें आप ढूंढोगे कि 2 कहाँ पर है। 2 ये रहा, ये रहा। तो हम क्या करेंगे, इस 2 के नीचे 2 लिख लेंगे। 2 के नीचे हमने 2 लिख लिया। अब आप देखो इस 2 के सीधे हाथ की तरफ जब जाओगे तो कितने नंबर होंगे? 1 2 3, 3 नंबर होंगे। तो 1 2 3, आगे समझ में। तो यहाँ 2 का स्थानीय मान हो गया 2000।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 हम ढूंढेंगे इस पूरे नंबर में, 5 आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 के नीचे हम लिख लेंगे 5। अब मुझे बताओ कि 5 के सीधे हाथ की तरफ कोई नंबर है? कोई नंबर नहीं है, तो इसका स्थानीय मान केवल 5 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक सवाल को लेकर और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सवाल है 6, 9, 5, 7, 6, 4, 3, 2, ये एक संख्या दी हुई है। ठीक है, अब यहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि 7 का स्थानीय मान बताओ। तो आप ढूंढोगे कि 7 कहां पर है, तो आप जब ढूंढते हुए जाओगे आपको 7 ये मिलेगा। 7 मिल गया। 7 के नीचे आप 7 लिख लो, 7 के नीचे 7 लिख लोगे, जो संख्या होगी उसके नीचे वही संख्या लिख लेंगे। अब आप देखोगे 7 के सीधे हाथ की तरफ 1, 2, 3, 4, 4 नंबर है, तो आगे 4 जीरो लगा दो, 1, 2, 3, 4, तो 70,000 मान हो गया, स्थानीय मान हुआ 7 का। 7 का स्थानीय मान कितना है? 70,000। अगर आपसे मान लीजिए 9 का पूछता, तो 9 हम ढूंढते कहां पर है? 9 ये मिल गया, इस 9 के नीचे 9 लिख देते। बाकी इधर देखते कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 90 लाख। 9 का स्थानीय मान कितना हुआ? 90 लाख हुआ। ठीक है, तो अब देखो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम करते हैं सवाल। सीटेट में सवाल किस तरीके से आता है? सीटेट में सवाल ये आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है जो सीटेट में आता है 5, 4, 9, 2, 3। तो इसमें ये पूछता है बेटा कि 9 के स्थानीय मान, 9 के स्थानीय मान व अंकित मान, अंकित मान में अंतर क्या होगा? ये आपसे पूछ लेता है। अंकित मान हालांकि मैंने आपको बताया नहीं है, अभी मैं इसमें समझा दूंगा अंकित मान क्या होता है। तो सबसे पहले देखो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर पूछ रहा है। तो इस 9 का स्थानीय मान बताओ। 9 के नीचे 9 लिख लोगे। अब 9 के इधर कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, तो 1, 2 नंबर। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। किस किस में अंतर पूछ रहा है? स्थानीय मान व अंकित मान में। स्थानीय मान हम निकाल चुके हैं, अंकित मान निकालना है। अंकित मान क्या होता है? वही संख्या होती है। जैसे 9 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो स्थानीय मान हुआ 900, लेकिन अंकित मान क्या होगा? 9 का अंकित मान केवल 9 होगा। अंकित मान स्वयं वही संख्या होती है। तो 9 का स्थानीय मान 9, यहां से जब घटाओगे 900 में से 9, तो आपका आ जाएगा 891। ठीक है, जब आप घटाओगे तो आपको 891 यहां से मिलेगा। ये चीज ध्यान रखनी है। तो अंकित मान क्या हुआ? अंकित मान स्वयं वही संख्या होती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मान लो इसमें पूछता कि 4 का अंकित मान बताओ, तो 4 का अंकित मान 4 होता। पूछ लेता कि 7 का अंकित मान बताओ, 7 का अंकित मान 7 होता। 6 का अंकित मान बताओ, 6 का अंकित मान 6 होता। मतलब अंकित मान वही स्वयं संख्या वही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल पूछता है कि 9 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए। हो सकता है अब ये पूछ लेता कि 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताओ। तो 5 का स्थानीय मान हम पहले निकालते, तो स्थानीय मान यहाँ से कितना आता बताओ? स्थानीय मान आता आपका 5, और इसके आगे कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4। जितने नंबर होंगे आगे उतने ही जीरो लगा दो, माइनस 5 का अंकित मान 5 ही होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर आपका? 5, 9, 9, 9, 4, 49,995 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अब लगा हुआ हूँ आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।